कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहरी घर बैठे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिस्टम की मंजूरी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का अमल मुकम्मल ऑनलाइन होगा। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को आसानी होगी। स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन खबरदार। सिंध के 6 अजला में हाजिरी चेहरे की शनाख्त से लगेगी। 17 अगस्त से निज़ाम का आगाज होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए एहतसाब को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दरसी किताबें मोबाइल फ़ोन पर दस्तयाब होंगी। इंटरनेट के बगैर भी रसाई हासिल की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निज़ाम तालीम डिजिटल बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, स्कूल से बाहर लाखों बच्चों को तालीमी धारे में लाएंगे। दुबई, अबूधाबी, शारजा जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू कर दिया। रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए दरखास्त देने वालों को वीज़े जारी होंगे। अमरीकी वीज़ा के लिए 10 से 20 हजार डॉलर की ज़र ज़मानत की शर्त से पाकिस्तान मुस्तस्ना। 50 ममालिक पर ज़र ज़मानत जमा करवाने की शर्त मुस्तकिल नाफिज। रकम वीज़ा की शराइत पूरी करने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अमरीका से वापसी पर वापस कर दी जाएगी। बरतानिया का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में सलाहियतों की कमी नहीं। इन प्रोग्राम्स की बदौलत बड़े चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलती है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। 25 से जायद घर मुतासिर। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। दरियाए चित्राल में सैलाब से राब्ता पुल बह गया। स्वात में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का काफिला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 गाड़ियां लापता। काफिला नीलम से वापस आ रहा था। तनवीर इलियास महफूज रहे। मकामी अफराद के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से सड़क तबाह हो गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। LA 27 में पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। नून लीग की नौरीन आरिफ, पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब, IPP के सरदार तबारक में मुकाबला। LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग। नून लीग के चौधरी शहजाद और पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी मद्दे मुकाबिल। दोनों हलकों में 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी की गई थी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 में धांधली का इल्जाम। शहरी रहमान ने कहा, पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर आज़ादाना और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाएं। कराची की बस में सफर हो रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सैयद ज़मीर जाफरी की नज़्म शेयर कर दी। कहा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब TV ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड का एक हिस्सा सितंबर में खोला जाएगा। सिंध हुकूमत का सितंबर से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। अक्टूबर में 50 मजीद डबल डेकर बसें लाने का फैसला। 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, लाड़काना से कंबर और कंबर से शहदाद कोट पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करेंगे। कराची में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी शुदा पटड़ियां बरामद। 6 मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 32 टन पटड़ियां और ट्रेलर कब्जे में लिया गया। मुलजिमान की निशानदही पर गोदाम में छापा मारा गया। रेलवे मशीनरी को स्क्रैप के नीचे छुपाया गया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा, 42 दिन पहले लर्निंग लाइसेंस हासिल किया था, अब मोटरसाइकिल लाइसेंस हासिल कर लिया। कराची में हॉक्स बे के करीब समुंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक नौजवान को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी।
कराची में नौजवान मीर रजा अली की लाश मिलने का केस, पुलिस ने मीर रजा के तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली। जराये के मुताबिक तीसरे बैंक अकाउंट से 19,000 रुपए की आखिरी ट्रांजैक्शन 24 जुलाई को हुई, जिसके बाद अकाउंट में रकम खत्म हो गई। दीगर 2 अकाउंट्स भी खाली हो चुके थे। मीर रजा की डिजिटल वॉच से भी एक पैगाम रिकवर किया गया। केस में जेर हिरासत 19 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी, कहा ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। ईरान डील पर रजामंद न हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। उम्मीद है ईरान अक्लमंदी का मुजाहिरा करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फौज की मौजूदगी कबूल नहीं, ईरान ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में फौज या जंगी जहाज भेजे तो निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के दरमियान शराइत को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। शराइत फाइनल होने पर रवा माह रकम मौसूल होने का इम्कान। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ 10 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब को फोन करके दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 2 रुपए 45 पैसे कमी। 1 लीटर पेट्रोल की आज के लिए कीमत 331 रुपए 95 पैसे। डीजल की कीमत 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमत क्या होगी, ऐलान आज रात दोबारा होगा। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, बैटरी स्टोरेज के बगैर 90% क्लीन एनर्जी का हदफ हासिल नहीं हो सकता। बैटरियों की मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जाएगा। IMF मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाजत नहीं दे रहा। IMF से सहूलत पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता माली साल में 3000 के करीब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम ने कहा, रवा माली साल 2200 से ज़ायद मंसूबों पर काम जारी है। सरफराज बुगटी ने कहा, एक एक पाई आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी। चिली में बारिशों के बाइस सैलाब, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी से कई इलाके डूब गए। श्रीलंका में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, कई इलाकों में अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में भी बारिशों और सैलाब से नुकसान, मुतासरा इलाकों में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मसनूई जहानत से पानी की किल्लत का खतरा, साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक AI के डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बड़ी मिकदार में पानी का इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए खतरनाक हो सकता है। 2030 तक AI डेटा सेंटर्स एक साल में 1 अरब से जायद अफराद की जरूरत का पानी इस्तेमाल करेंगे। AI के डेटा सेंटर्स कई ममालिक की खपत से जायद बिजली भी इस्तेमाल करेंगे। पानी का रुख मोड़ने के लिए दरिया में धमाका। रोमानिया में पानी की किल्लत से परेशान इंतजामिया ने मुनफरिद हल ढूंढ निकाला। पावर प्लांट को पानी फराहम करने के लिए दरिया में चट्टानों को तोड़ा, बिजली की पैदावार को बहाल कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 1116 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,77,083 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता, कीमत 277 रुपए 76 हो गई। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता, कीमत 4,27,936 रुपए हो गई। परेड में बिन बुलाया मेहमान, फिलीपीन की परेड में बकरी की एंट्री पर सब हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्क भर में सबसे ज्यादा गर्मी आज सिब्बी में पड़ी। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। क्वेटा में 39 डिग्री, पेशावर में 32 और इस्लामाबाद में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।